जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, आज हम शेयर करने जा रहे हैं कांटे जी का सत्संग, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की नई संगत, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं गुरु जी से मई 2024 में अपनी सहेली के ज़रिए जुड़ी। उन दिनों मैं बहुत परेशान चल रही थी। घर का माहौल बहुत ख़राब था। मेरी सास, देवर, देवरानी सबसे परेशान थी। उनका व्यवहार बहुत ही ख़राब था मेरे साथ। मैंने पति के घर से बाहर जॉब करते थे। मैं अपने बच्चों के साथ ससुराल रहती थी। घर में रहते हुए, सबके बीच रहते हुए भी लगता था कि कोई नहीं है मेरा इस घर में। जब मैं पहली बार सत्संग गई तो गुरुजी के सामने बहुत रोई। गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, मुझे इस घर से निकालो प्लीज़। मैं रेंट पे ही रहती आई हूँ जब से मेरी शादी हुई है। शुरू से ही उन सब से मेरी नहीं बनी। सबकी करने पर भी मुझसे कोई भी कमी हमेशा निकल ही जाती थी। मेरी सास बहुत तेज़ हैं, वो सभी को बस अपने कहे पर ही चलाना चाहती हैं। मेरे पति भी उनकी ज़्यादा मानते हैं। घर में सभी बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैंने रेंट पे बहुत से घर देखे, मई से लेके जून लास्ट तक, पर कहीं कुछ नहीं बना। इन्होंने भी मना कर दिया कि तुम इसी घर में ही रहोगी, पर रोज़ का कलेश मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था। फिर एक दिन मैंने अपनी दोस्त से कहा कि गुरुजी, मुझे अपने जन्मदिन से पहले इस घर से निकाल देंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं जुलाई के दिन अपनी नई शुरुआत करूँ। इस माहौल से, इस घर से दूर। रोज़ गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरे लिए नवा घर देख के आया हूँ, जा ऐश कर। तो मैं मन में होता था कि शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा है। फिर हमने अपना घर खरीदने का ट्राई किया, पर कहीं बात नहीं बनी। गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, इस घर में और नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है। फिर 2 जुलाई को मुझे फ़ोन आया कि रेंट पे एक घर खाली हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख लो। हमने घर देखा। छोटा था पर सुकून चाहिए था, तो झोपड़ी में भी खुश थी रहने को। हमें फाइनल किया हमने घर। 6 जुलाई को हमने सामान शिफ्ट किया सारा, और 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन हम उस घर में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी ने मेरे ऊपर अपनी कृपा करी। अब मैं इस घर में अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। हम बहुत खुश हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अब एक अरदास है गुरुजी से कि गुरुजी, मेरे पति की ट्रांसफ़र हो जाए और वो हमारे साथ रहें, हम पूरा परिवार मिलकर रहें। भरोसा है मुझे कि गुरुजी मेरी ये विश भी जल्द ही पूरी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सबकी सुनते हैं। बस ज़रूरत है तो सिर्फ भरोसे की। मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे गुरुजी को ही अपना पिता माना है। अब वही मुझे अपनी बेटी को सब कुछ देंगे। गुरुजी, संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम इस शुक्राने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करें। तो चलिए संगत जी, हम सब मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जिस तरीके से हमारे पर कृपा रहती है, जिस तरीके से आए दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ जो है वो ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, और हमारी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं,
जब जब हमारे को मौका मिले तब तब हमारे को शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। संगत जी, आज का मैं शुक्राना सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी, बट मैं गुरु जी को पूरे दिल से उनके चरणों में प्रणाम करके, मेरे माथे को उनके चरणों में सदा रख के गुरु जी से आशीर्वाद का हाथ चाहूँगी और शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं मेरी एक बुआ जी, जिनकी कुछ टाइम से ना चीज़ें कुछ उनकी पर्टिकुलरली ठीक नहीं हो पा रही थी। मतलब कि कुछ ना कुछ उनकी चीज़ों को लेके ना स्टक हो जा रही थी उनकी लाइफ में, और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत प्यारी हैं मेरे को। तो मैंने गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई थी कि गुरु जी, बहुत टाइम हो गया है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जो कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, उसके लिए उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मतलब कि आज की डेट में हम लोग भी जानते हैं यहाँ पे दिल्ली की वेदर कंडीशंस क्या है, और दोज पीपल हु बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, टू बी वेरी फ्रैंक, बिना मेड्स के। एक मेड तक जो है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना मिलना, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। और कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो हैं वो रखी हुई हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं आना, और अननेसेसरली जो है वो फाइनेंशियल बर्डन के अंदर फंसते जाना। सो गुरुजी, ये सब चीज़ें जो हैं ये मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा जो है वो आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई, हाथ जोड़ के, माथा टेक के, कि गुरुजी प्लीज़ आप उनकी लाइफ की ये दोनों प्रॉब्लम्स, थोड़ा उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिले, और उनका जो मेड का जो इशू है जिस वजह से उनकी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है अब, तो वो चीज़ें भी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएं। सो मैंने ये अरदास लगाई थी, और मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी अब ज़्यादा नहीं, बस आप जून में सब चीज़ सॉर्ट करवा दो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पूरे श्रद्धा से, पूरे दिल से उनके लिए अरदास लगाई, और उनके ये दोनों काम जो है वो हो गए। उनका मेड का इशू भी जो है वो सॉर्ट हो गया, और साथ के साथ उनका जो घर काफ़ी टाइम से ऐसे पड़ा हुआ था, रेंट पे नहीं चढ़ रहा था, और जो सब चीज़ें, तो वो भी चीज़ें जो है वो सॉर्ट हो गई। गुरुजी, मैं आपके चरणों में माथा टेक के आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी अरदास कबूल कर ली और आपने उनकी लाइफ सॉर्ट कर दी। संगत जी, मैं यही सत्संग जो है वो शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि गुरुजी ने, मैंने जैसे उनसे अरदास लगाई थी ना कि उनका 1 से 2 महीने के अंदर अंदर सब चीज़ें ठीक हो जाएं, और संगत जी वही हुआ। तो मैं आपसे कहूँगी, आप दिल से किसी के लिए मांग के देखें संगत जी, आपको बहुत 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 ब्लेसिंग्स जो हैं वो मिलेगी, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और गुरुजी उनका जब काम करेंगे, जो आपके दिल के क्लोज़ हैं, आप जिनके लिए अरदास लगा रहे हैं, तो संगत जी आपको जो अंदर से खुशी मिलती है किसी दूसरे का काम होने के लिए, वो एक अलग ही लेवल की होती है। गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत 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 शुक्राना उनकी लाइफ को सॉर्ट करने के लिए, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने के लिए। संगत जी, गुरुजी के मेरे पास भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मेरा भी जो दिक्कतें हैं या कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं या व्हाटएवर जो सब चीज़ें हैं, तो गुरुजी वर्क कर रहे हैं उन सब चीज़ों पे, और जल्द ही जो है वो मेरे को भी गुड न्यूज़ मिलेगी। तो मैं संगत जी अपने और शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती चलूँगी और मैं शेयर करती चलूँगी आप सबके साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आप सदा मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ के रखिएगा और अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, एक बार मंत्र जाप करते हैं और फिर मैं सत्संग को विराम, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी, ये थे सत्संग जो कि हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।